समझिए इसको। परावर्तन समझा दिए आप लोगों को। परावर्तन में प्रकाश की किरण सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसमें कलई ही नहीं रहता है। पर कांच पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कर रहे थे ना, तो जब कलई कर दिया जाएगा कांच के एक हिस्से पर तो प्रकाश तो बाहर निकलेगी नहीं, है ना। लेकिन अगर कलई नहीं किया गया है तो भी प्रकाश का कुछ भाग अपवर्तित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। कहने का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए एक कांच है और कांच पर अगर प्रकाश किरण को आप ऐसे भेजते हैं कांच पे, अगर ये इस पे कलई नहीं किया गया है, अगर कलई किया गया है तब तो ये परावर्तित हो जाएगा ऐसे कंप्लीट। लेकिन अगर कलई नहीं किया गया है तो प्रकाश का कुछ अंश क्या होता है, ऐसे इसमें प्रवेश करता है दूसरे माध्यम में। जैसे ये तो वायु हो गया और यहाँ से ये कांच का सतह हो गया, है कि नहीं। तो कांच में जैसे ही प्रवेश करेगा वैसे ये ऐसे झुक जाता है या थोड़ा सा टेढ़ा बना देते हैं ऐसे। इसका तो वास्तविक माध्यम मतलब रास्ता ये हुआ, मतलब अगर सीधे जा रही है ना तो इसका वास्तविक रास्ता तो ये हुआ, ऐसे जाना चाहिए ना उसको, है ना। लेकिन वो क्या होता है, अपने रास्ते से विचलित हो जाता है और वो उसका अपना रास्ता बदल लेता है, यानी थोड़ा सा ये झुक जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। कहने का मतलब ये कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो प्रकाश जो है अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये होता है, अब यहाँ पे देखिए ये है अभिलंब। प्रकाश के परावर्तन में भी लंब था, इसमें भी अभिलंब है। अब चूंकि ये किरण आ रही है तो ये आपतित किरण है कि नहीं, और ये किरण परावर्तित किरण है कि नहीं है। ये क्या है, अभिलंब है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। ये परावर्तित नहीं, अपवर्तित किरण। परावर्तन नहीं हो रहा है ना अब, तो ये आपका एंगल हो जाएगा आई। इसको कहते हैं हम लोग कौन सा कोण, आपतन कोण, जिसको एंगल आई से सूचित करेंगे। और ये जो एंगल होगा वो होगा एंगल आर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। इसके पहले परावर्तन हो रहा था, उसको भी समझा देते हैं और बढ़िया समझ में आएगा। जैसे देखिए इसके पहले हम लोग ऐसे पढ़े थे, ये अभिलंब था, ये हो गया ये है आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो इसमें एंगल बनता था तो आपतन कोण, और ये एंगल परावर्तन कोण। लेकिन यहाँ पे ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण, तो ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। परावर्तन में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन अपवर्तन में ये बराबर नहीं होता है। ये भी बराबर हो जाता है कब, जब प्रकाश किरण सीधे जाती तब, लेकिन सीधे नहीं जा रही है, यहाँ से झुक जा रही है। हाँ, तो यहाँ पे जो एंगल होता है एंगल आई, ये इसके बराबर नहीं होता है, या तो बड़ा हो सकता है नहीं तो छोटा हो सकता है। अब आता है माध्यम की बात कि वास्तव में प्रकाश क्यों इधर झुकता है, सीधे क्यों नहीं जाता है ना। प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो फिर सीधे ही जाना चाहिए, इधर क्यों झुकती है, क्योंकि इसका माध्यम चेंज होता है। ये देखिए ये है विरल और ये है सघन। बोलो, विरल माध्यम में क्या होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अधिक दूरी पर होते हैं। जैसे वायु निर्वात है, इसमें कण, इसमें भी कण है। कण को देखना है तो क्या कीजिए, धूप में जाइए, किसी कपड़े को थोड़ा सा झाड़िए, देखिए उसमें छोटा छोटा कण दिखाई देगा, है ना। तो निर्वात मतलब वायु में भी कण होते हैं, छोटे छोटे कण, लेकिन इन कणों का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, अधिक दूरी पर होता है। जैसे मान के चलिए कि ये हो गया हमारा वायु के कणों का डिस्टेंस। अब जब हम लोग जाते हैं किसमें कांच में, तो इसमें क्या होता है, इसमें कण अधिक नजदीक हो जाते हैं, एकदम नजदीक। तो बताइए जाहिर सी बात है, तो जब प्रकाश इसमें जाएगा तो इसका वेग अधिक रहेगा, क्योंकि इसमें खाली जगह मिलेगा उसको ज़्यादा, तो और तेजी गति से गति करेगा। इसमें जब प्रकाश जाएगा तो उसका गति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वह विलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, क्योंकि उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें डैश दे के लिखिए आप लोग प्रकाश के अपवर्तन में।
जब प्रकाश किरण, बोर्ड पे लिख दे क्या, आगे छोड़ दे, घर से लिख लीजिएगा लोग। दोनों फिगर बनाना है और फिर दोनों फिगर ये मत समझिएगा एक जैसा है, अलग अलग है दोनों फिगर। अभी समझाते हैं इसको पहले। हाँ पहले उतारिए इसको। ये ऊपर वाला आपका कौन सा मीडियम हो जाएगा, बोलिए, विरल। और ये कौन सा मीडियम, सघन। इसमें भी ये विरल और ये सघन। लिखिए फिर समझाते हैं, नोट कीजिए, समझो। यहाँ पे यहाँ भी प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, यहाँ भी प्रकाश का, लेकिन दोनों में अलग अलग प्रकार का अपवर्तन है। एक प्रकाश की किरण सघन विरल से सघन में आ रही है, देखिए इसका डायरेक्शन आने का ऐसे, और दूसरे प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, माध्यम चेंज हो रहा है। तो जब विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर क्या होगी, झुक जाएगी, क्योंकि इसको मतलब अधिक कण ऐसे कणों से मतलब सामना होगा जो कण एक दूसरे के क्या है, नजदीक है, इसलिए वहां पे प्रकाश की किरण की गति कम हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ पे जब सघन से विरल में जाएगी तो वो अभिलंब से दूर भागती है, ठीक है। अब ये बोले कि सर हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या बोला था, अभिलंब की ओर झुक जाए, तो उसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये तो देखो अभिलंब से झुक आ रही है, झुक तो बाहर भी तो जा रही है, दूर भी तो जा रही है, इसलिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे जो आपतन कोण होगा वो अपवर्तन कोण से बड़ा हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तो झुक रहा है ना, तो जितना ही नज़दीक आएगा उतना ही एंगल छोटा बनेगा, और ये जितना दूर होगा उतना ही एंगल बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे ये कोण इस कोण से बड़ा है, ये कोण बड़ा है, और यहाँ पे ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा, इसलिए आपतन कोण छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अब बारी बारी से हम इसको डिफाइन करेंगे। ये अभिलंब है, ये है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। इस सबको बारी बारी से डिफिनेशन लिखेंगे, जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन में लिखे, ठीक है। तो उससे भी पहले विरल और सघन माध्यम को परिभाषा लिख लीजिए। तो टॉपिक बनाइए विरल माध्यम। हाँ, विरल माध्यम टॉपिक डालिए। विरल माध्यम, रेयर मीडियम, विरल माध्यम हो गया। लिखिए टेस्ट देखे, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग क्या होता है, अधिक होता है, अधिक होता है, उसे विरल माध्यम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे, विरल माध्यम कहते हैं। इसके बाद आता है इसी का सघन माध्यम, डेंसर मीडियम। इसमें ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का वेग कम होता है या कम हो, उसे सघन माध्यम कहते हैं।
सघन माध्यम कहते हैं। चलिए नोट कीजिए इसको। ध्यान दीजिए बाबू साहब, प्रकाश की किरण का वेग जो है जिस माध्यम में क्या होता है, अधिक होता है, वो विरल माध्यम, और जिसमें कम होता है वो, जैसे हम माध्यम ले लेते हैं 2-3, तो एक माध्यम ले लेते हैं वायु, दूसरा जल, तीसरा कांच। ये 3 गो माध्यम हो गया, है कि नहीं। अब इन तीनों माध्यम की एक दूसरे से तुलना कीजिए। जैसे हम पूछे वायु और कांच में कौन विरल है और कौन सघन है, तो क्या बताइएगा। हाँ, वायु विरल हो जाएगा और सघन माध्यम कांच हो जाएगा। और यदि जल और कांच की तुलना किया जाए तब कौन विरल होगा, कौन सघन होगा। बोलिए। जल और कांच की तुलना किया जाए तो दोनों में कौन विरल होगा और कौन सघन होगा। बोलिए। जल विरल होगा और कांच सघन होगा, क्योंकि जल के तुलना में प्रकाश का वेग कांच में अधिक होता है, सॉरी जल में अधिक होता है और कांच में कम होता है, इसलिए जल विरल माध्यम और कांच सघन माध्यम। अपवर्तनांक आप लोगों को लिखवाया जाएगा। अपवर्तनांक जब आप लोग याद कर लीजिएगा तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे अभी हम लोग पता है कि वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है, 8। तो जब जल का भी आप अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा, कांच का अपवर्तनांक याद कर लीजिएगा तो फॉर्मूला उसका आता है, उससे आप इसमें भी प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं और कांच में भी प्रकाश की चाल निकाल सकते हैं किसी भी माध्यम में। ठीक है। अब लिखिए प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तभी ना आप लोग जाके लिखिएगा, जल्दी से बढ़िया से एग्जाम दीजिएगा। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही थे। इसमें केवल परावर्तित के जगह अपवर्तित किरण हो जाएगा, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। दोनों सेम सेम है, केवल परावर्तित किरण के जगह अपवर्तित किरण है इसमें। ठीक है, क्योंकि अपवर्तित किरण है ये आपका